इस क्वेश्चन में कहा गया है द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ दिस इज यू हैव टू फाइंड द करेक्ट चॉइस। पहली बात तो ये ध्यान रख लो कि क्वेश्चन के पार्ट की लिमिट ली जा सकती है प्रोवाइडेड वो वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो और उस पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट भी हो। एंड दिस प्रॉपर्टी आई एम गोइंग टू यूज हेयर। आप देख सकते हो एज h टेंड्स जीरो द लिमिट ऑफ दिस पार्ट इज क्लियरली √3, क्योंकि √3 इंटू 1 माइनस जीरो, और क्योंकि ये वाला पार्ट बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है तो इस पार्ट की लिमिट मैं ले सकता हूं क्योंकि इसकी लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्ट है, इसकी लिमिट भी नॉन जीरो फाइनाइट है, दैट इज sin π/6 दैट इज 1/2, लेकिन इसकी मैं लिमिट नहीं ले सकता क्योंकि इसके आगे माइनस भी आया हुआ है। लेकिन यदि यही पार्ट बाहर होता ब्रैकेट के तो उस केस में लिमिट ली जा सकती थी क्योंकि वो वाला पार्ट फिर बाकी पूरे क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होता। लेकिन प्रेजेंटली इसकी लिमिट मैं नहीं ले सकता, इसकी लिमिट मैं ले सकता हूँ, और इसकी लिमिट क्योंकि √3 है मैं √3 लेके बाहर कर देता हूँ और ये वाली √3 भी बाहर आ जाएगी। तो आई विल गेट 2/3 लिमिट h टेंड्स जीरो √3 sin π/6 प्लस h माइनस cos π/6 प्लस h होल अपॉन h। क्लियरली ये क्वेश्चन अब 0.0 वाली फॉर्म में है, देयरफॉर आई विल यूज L'Hopital's रूल टू प्रोसीड फर्दर। यूजिंग L'Hopital's रूल आई गेट न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आ जाएगा √3 cos π/6 प्लस h प्लस साइन होल अपॉन 1, दैट इज आई विल गेट 2/3। ये बन जाएगा √3 इंटू √3/2 प्लस 1/2, that is I'll get 2/3 into 2, that is 4/3. Hence the answer becomes first choice.